हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर सुगैद। आज हम देखने लगे हैं टॉप 10 बेस्ट वेपन्स ऑफ इंडिया वर्सेस टॉप 10 बेस्ट वेपन्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के 10 सबसे खतरनाक, सबसे बेस्ट जो वेपन्स माने जाते हैं वो, और इंडिया के 10 सबसे खतरनाक जो 10 वेपन माने जाते हैं वो। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया के सबसे अहम तरीन ममालिक में शुमार किया रहता है और चारों तरफ से खतरा होने की वजह से इसे अपने हथियारों को जदीद बनाना पड़ता है। तो चलिए आज आपको पाक खतरनाक हथियारों के बारे में बताएंगे जो दुश्मन को कुछ ही मिनटों में नेस्तो नाबूद करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन ये हथियार देखने से पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 7, अंजा मिसाइल सिस्टम। दोस्तों, कंधे के ऊपर फिट करके फायर किए जाने वाले इस मिसाइल को अंजा मिसाइल का नाम दिया गया है। ये आदमियों की मदद से जमीन से हवा के अंदर फायर किए जाने वाले खतरनाक मिसाइल हैं। यानी कि इसकी मदद से आप जमीन पे खड़े होके आसानी से किसी भी जहाज या जंगी तैयारे को तबाह कर सकेंगे। और सबसे मजे की बात यह है कि ये पाकिस्तान ने अपने मुल्क में ही तैयार किया है। इन मिसाइल्स को पाकिस्तान ने 1998 में तैयार किया था और इनको तैयार करने में 2 कंपनियों काहोटा रिसर्च लेबोरेटरी और आगा खान रिसर्च लेबोरेटरी का अहम किरदार है। इन खतरनाक मिसाइल्स के 3 वेरिएंट बनाए जा चुके हैं, जिनमें अंजा MK1, अंजा MK2 और अंजा MK3 शामिल हैं। पाकिस्तान ने जब पहली बार अंजा मिसाइल बनाया था तो ये इतने कमाल के मिसाइल थे कि फौरन ही मलेशिया ने 2003 में 100 मिसाइल पाकिस्तान से खरीद लिए और बाद में जब अंजा MK2 मिसाइल बनाया गया तो मलेशिया ने फिर से 500 MK2 मिसाइल भी खरीद लिए, क्योंकि इन मिसाइल टेक्नोलॉजी की मदद से पाक फौज दुश्मन के हेलीकॉप्टर्स और जंगी जहाजों को ट्रैक करके उन पे आसानी से मिसाइल मार सकती है और 1 सेकंड में ये 600 मीटर से भी ज्यादा फासला तय कर सकते हैं। नंबर 6, स्मॉल न्यूक्लियर बॉम्ब। दोस्तों, ये पाकिस्तान का सबसे खतरनाक और सबसे खुफिया हथियार है। 2009 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी सहाफियों को इंटरव्यू देते हुए हैरत अंगेज इंकशाफात किए थे कि पाकिस्तान क्रिटिकल लिमिट से भी कम मिकदार में प्लूटोनियम का इस्तेमाल करते हुए न्यूक्लियर हथियार बनाने में कामयाब हो गया है, जिसपे अमेरिकी सहाफी परेशानी का शिकार हो गए थे। परवेज मुशर्रफ ने अमेरिकियों के सामने हालात की नजाकत को भांपते हुए ये इंकशाफ तो कर दिया, लेकिन पाकिस्तानी फौज ने बाकायदा तौर पे कभी भी ऐसे हथियार की तस्दीक नहीं की और इस राज को आज तक खुफिया ही रखा गया है। नंबर 5, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन। दोस्तों, 5वें नंबर पे आपके सामने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन का जिक्र करेंगे। ये ऐसे हथियार हैं जो नहायत खामोशी से काम करते हैं और ये किसी मखसूस इलाके में तमाम तर मवासलाती निजाम को 1 सेकंड में ही खत्म कर देंगे। यानी कि ये हथियार दुश्मन की ऐसी तमाम चीजें जो बिजली पे चलती हों उनको मुख्तसर वक्त में नकारा बना सकता है, जिसमें दुश्मन के मिसाइल सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और दीगर सैकड़ों निजाम शामिल हैं। कुछ अरसा पहले इसके मुतालिक खबरें मीडिया की जीनत बनी थी, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इस मुश्किल तरीन और पेचीदा टेक्नोलॉजी को बनाने में कामयाब हो चुके हैं, जबकि बाद में इस खबर को भी मंजरे आम से गायब कर दिया गया। इस प्रोजेक्ट के बारे में यही गुमान किया रहता है कि इस पे खुफिया तरीके से अभी भी काम किया जा रहा है। नंबर 4, हीट सिग्नेचर नेट। दोस्तों, अब आपको हथियारों को छुपाने वाले हीट सिग्नेचर नेट के बारे में बताएंगे। दरअसल साइंसदानों और इंजीनियर्स ने अपनी दिन रात काबिशों से एक ऐसा जाल तख्लीक किया है जिसे अगर किसी किस्म की सलाहियत रखने वाले जदीद तरीन जमीन पे वार करने वाले असलहे, एटमी मवाद या किसी मिसाइल पे डाल दिया जाए तो अमरीकी, रूसी और इसराइली रडार और सैटेलाइट्स की नजरों से इन सारी चीजों को महफूज किया जा सकता है। पिछले कुछ सालों से इंडिया इसराइल से ऐसे ड्रोन और दूसरी चीजें खुफिया तरीके से खरीदने में मसरूफ है जो जेरे जमीन खुफिया बंकर्स, असलहा और दीगर खुफिया अशिया की निशानदही करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान के पास मौजूद इस जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से ये सारी की सारी चीजें दुश्मन के किसी काम नहीं आएंगी।
नंबर 3 F-22 फ्रिगेट। दोस्तों हमने फिजा में रहते हुए फिजाई दिफा की बात कर ली, जमीन पे रहते हुए हवा के अंदर उड़ते हुए टारगेट को गिराने वाले हथियार की बात कर ली, लेकिन अब हम जो आपको पाकिस्तानी हथियार की बात बताने जा रहे हैं ये समुंदर में रहते हुए फिजाई दिफा भी कर सकता है, समुंदर में रहते हुए समुंदर का दिफा भी कर सकता है और समुंदर में रहते हुए जमीनी टारगेट को भी तबाह कर सकता है। यानी कि इसके पास सरफेस टू सरफेस हिट करने की सलाहियत भी मौजूद है। और यही नहीं बल्कि ये डेडली वेपन समुंदर के नीचे यानी कि सबमरीन को भी तबाह करने की सलाहियत रखता है। इस हथियार का नाम फ्रिगेट F-22 है, जिसे पाकिस्तानी जुबान में जुल्फिकार क्लास फ्रिगेट भी कहते हैं। और पाकिस्तान ने इसका ये नाम हमारे हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तलवार के नाम पे रखा है। इसी हथियार की मदद से पाक नेवी दुश्मन का बहुत ज्यादा शिकार कर चुकी है। इस फ्रिगेट की कीमत $750 मिलियन के बराबर है। इस हथियार की रेंज 7400 किलोमीटर है और इसके अंदर मुख्तलिफ रडार्स, सोनार सिस्टम, जैमर्स, टोरपीडोज, बैलिस्टिक मिसाइल्स और ऐसी बहुत सी गन्ने लगी हुई हैं जिनसे दुश्मन खौफ खाता है। नंबर 2 HQ-9। दोस्तों जमीन से हवा के अंदर दुश्मनों के त्यारे मार गिराने वाला एक ऐसा मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान के पास मौजूद है जिसे HQ-9 कहा जाता है। और ये मिसाइल सिस्टम किसी आम बुलंदी पे नहीं बल्कि आसमान में मौजूद बहुत दूर तक त्यारों पे भी निशाना बांध लेता है। पाकिस्तान ने HQ-9 हथियारों को उस वक्त के लिए संभाल रखा है जब जंग के दौरान अचानक हमला करके दुश्मनों के छक्के छुड़ाने हों। आपको बताते चलें कि ये चाइना का बनाया हुआ मिसाइल सिस्टम है जिसे पाकिस्तान ने अभी तक अपने पास जाहिर नहीं किया है। असल में पाकिस्तान सबसे पहला वो मुल्क था जिसने इस हथियार को चाइना से खरीदा था, मगर पाकिस्तान में इसकी मौजूदगी की काफी अरसे तक किसी को खबर भी नहीं हुई। मगर पाकिस्तान में HQ-9 की मौजूदगी बहुत से मुमालिक को कश्मकश में डाल गई है, क्योंकि इन सब को शक है कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ऐसे खामोश मुआहदे चल रहे हैं और खास तौर पे HQ-9 से पाकिस्तान के दुश्मनों को काफी मसला हो रहा है, क्योंकि इस मिसाइल सिस्टम के हमला करने की हद 200 से 300 किलोमीटर के बराबर है। HQ-9 का वैसे भी हर जगह पे रूस और अमेरिका के मिसाइल सिस्टम से मुवाजना होता हुआ नजर आएगा। नंबर 1 JF-17 थंडर। दोस्तों JF-17 थंडर पाकिस्तान का वो बेहतरीन त्यारा है जिसकी धूम पूरी दुनिया में फैल चुकी है। JF-17 पाकिस्तान और चाइना की मिली जुली काविशों का नतीजा था और अब तो इस जंगी त्यारे का ब्लॉक 3 भी आ चुका है, जो कि जदीद हवाई मिसाइल के अलावा तमाम जदीद और हैरानकुन सिस्टम्स के साथ तैयार किया गया है। हर जगह पे लोग इस त्यारे का मवाजना इंडिया के राफेल त्यारे से करते हुए नजर आएंगे। तेजस के साथ दोस्तों पिछले कुछ सालों से भारत दुनिया भर के पावर एंड पॉलिटिक्स का केंद्र बना हुआ है और इसकी वजह है दुनिया के कट्टर दुश्मन देश अमेरिका व यूरोपियन देशों के सामने रशिया और चाइना का बढ़ता गतिरोध। और क्योंकि भारत की लोकेशन और राजनीति इस समय इन सभी देशों के बीच एक बैलेंसिंग पोजीशन पर है और जिस ग्रुप की तरफ भी भारत के सपोर्ट का पलड़ा झुकता है, समझो वही ग्रुप इस ग्लोबल पावर की खींचातानी में आगे निकल सकता है। क्योंकि भारत और चीन के पास न सिर्फ दुनिया की बेहतरीन फौज है बल्कि ये दोनों ही देश मिलकर दुनिया की लगभग आधी जनसंख्या और सबसे बड़ा बाजार भी रखते हैं। लेकिन चीन और भारत के बीच दुश्मनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान तो बरसों से ही भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। ऐसे में भारत पाकिस्तान के खिलाफ तो रशियन हथियारों की मदद ले सकता है, लेकिन चीन जो कि इस समय रूस का सबसे गहरा मित्र है, इसलिए उसके खिलाफ भारत को पश्चिमी देशों का सहारा लेना ही होगा। यही नहीं बल्कि भारत को अपने आप को भी इतना सक्षम बनाना होगा कि यदि बाहरी देशों से मदद ना भी मिले तब भी भारत अपने आप में ही एक सुपर पावर देश बन सके। इसके लिए भारत लंबे समय से प्रयास तो कर ही रहा है, लेकिन हाल ही के वर्षों में विश्व राजनीति में हो रहे तेज बदलावों के मद्देनजर भारत ने अपने डिफेंस को मजबूत करने की रफ्तार तेज कर दी है। इस समय भारत के पास कुछ ऐसे खास हथियार मौजूद हैं, ये जल्द ही सेना में शामिल होने वाले हैं जिनका डंका पूरी दुनिया में बजता है। और इस वीडियो में हम भारत के ऐसे ही टॉप 10 शानदार हथियारों की जानकारी देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करें सबसे तेज रफ्तार से, जो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये दुनिया की सबसे तेज एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, जिसकी सुपरसोनिक रफ्तार, लो रडार डिटेक्शन, पिन पॉइंट एक्यूरेसी से दुनिया हैरान हो चुकी है, जो दुश्मन के बड़े से बड़े समुद्री जहाजों को
महज अपनी लीथल रफ्तार से ही 2 हिस्सों में तोड़ सकती है। भारत और रूस की इस जॉइंट मिसाइल के अगले वर्जन की और भी अधिक रफ्तार और लॉन्ग रेंज को लेकर पाकिस्तान और चीन सहित कई अन्य बड़े और ताकतवर देशों में भी इस मिसाइल के डर का असर देखा गया है। इसके बाद अग्नि मिसाइल। भारत एक न्यूक्लियर पावर रखने वाला देश है और साथ ही यह अपनी घातक न्यूक्लियर वारहेड्स को अपने दुश्मन देशों के किसी भी हिस्से में हमला करने की क्षमता रखता है। इसी क्षमता में नाम आता है भारत की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का, जो कि अपनी ताबड़तोड़ 24 मैक की तेज रफ्तार के साथ 5,500 से लेकर करीबन 8,000 किलोमीटर की लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम है। अग्नि 5 अभी ऑपरेशनल है और इसका अगला वर्जन यानी अग्नि 6 करीबन 12,000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम है। लेकिन चीन की सांसें तो अग्नि 5 को लेकर ही फूलने लगी हैं, जिसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय मिसाइलों की बढ़ती क्षमता पर अंकुश लगाने की बातें करना शुरू कर दिया है। अग्नि सीरीज की न्यू जनरेशन अग्नि प्राइम न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल भी अपनी एक्यूरेसी के लिए जानी जाती है। इसके बाद INS विक्रांत या इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 1, ये भारत द्वारा बनाए जाने वाला पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है और इस वक्त दुनिया में महज 7 देश ही हैं जिनके पास समंदर में चलता फिरता हवाई बेस यानी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता है। ऐसे में नई और घातक टेक्नोलॉजी के साथ साथ विश्व के बेहतरीन फाइटर जेट्स लेकर चलने वाला यह भारतीय युद्धपोत बेशक समंदर में भारतीय नौसेना की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। भारत अपनी दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर्स INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत के दम पर अपनी दोनों ही तरफ की समुद्री सीमा की चौकसी कर सकता है। इसके बाद INS अरिहंत, ये भारत में निर्मित पहली न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। न्यूक्लियर पावर होने के दम पर ये सालों तक समंदर की गहराई में किसी भी गुप्त लोकेशन पर तैनात रह सकती है और जरूरत पड़ने पर किसी भी देश पर भयानक तरीके से बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइलों से हमला कर उसे तबाह भी कर सकती है। दुनिया में फिलहाल केवल 6 देश ही हैं जिनके पास सेकंड न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की यह जबरदस्त डिटरेंस क्षमता मौजूद है। क्योंकि मान लीजिए कि यदि कोई देश भारत की सभी जमीन पर मौजूद न्यूक्लियर साइट्स पर पहले ही परमाणु हमला करके उन्हें नष्ट कर देता है, तब भी भारत अपनी इस गुप्त सबमरीन्स पर मौजूद बैलिस्टिक मिसाइलों से उस देश पर तगड़ा जवाबी हमला कर सकता है और इसी डर से कोई भी देश भारत पर पहले परमाणु हमला करने की रिस्क नहीं लेना चाहेगा। नहीं लेता। इसके बाद समंदर में ही बात करें कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर्स की। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जो एक बड़ा और हैवी डिस्ट्रॉयर शिप बना सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट 15A के तहत बनाए गए 3 हैवी मिसाइल गाइडेड डिस्ट्रॉयर्स इस समय भारत के पास मौजूद हैं और इन पर मौजूद दुनिया की सबसे तेज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन विध्वंसक युद्धपोत में शामिल कर देती है। न्यूली अपडेटेड सेंसर्स, मॉडर्न वारशूट्स, रडार्स और स्टेल्थ तकनीक से युक्त इन कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर्स पर अटैक हेलीकॉप्टर्स भी तैनात किए जा सकते हैं। दोस्तों, अब तक हमने भारत की अटैकिंग क्षमता देखी, लेकिन अटैक के साथ साथ एक देश को दुश्मन के घातक हथियारों से बचने के लिए भी अपनी डिफेंस क्षमता को बढ़ाना पड़ता है और इसीलिए नंबर 6 पर हम देखें भारत का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। दुनिया में केवल अमेरिका, रशिया और इजराइल के बाद अब भारत ही एक ऐसा देश है जिसके पास दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने की क्षमता है। भारत अपनी पृथ्वी एयर डिफेंस और एडवांस एयर डिफेंस के दम पर लॉन्ग रेंज व शॉर्ट रेंज से आने वाले दुश्मन की बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट कर हवा में ही तबाह कर सकता है और दुश्मन के पहले न्यूक्लियर हमले को भी नाकाम करने की क्षमता अब भारत के पास है। भारत की इस क्षमता पर पकड़ हासिल होने के बाद अमेरिका ने भारत के साथ इस क्षेत्र में साथ मिलकर काम करने की बात कही थी, तो वहीं पाकिस्तान व चीन ने भारत की बढ़ती ताकत से डरते हुए साथ मिलकर अपनी क्षमता बढ़ाने के संकेत भी दिए थे। इसके बाद नंबर 7 पर देखें S-400 को। बैलिस्टिक मिसाइलों के अलावा और उससे पहले और भी ज्यादा मात्रा में दुश्मन के कई छोटे बड़े फाइटर जेट्स, बॉम्बर एयरक्राफ्ट या जासूसी एयरक्राफ्ट्स व क्रूज मिसाइलें व ड्रोन आदि भी भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं। ऐसे में भारत के पास है दुनिया का सबसे बेहतरीन रशियन मेड S-400 ट्रायम्फ सरफेस टू एयर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम।
जो फिलहाल वो केवल H29 रूस जो के हमारा अलावा वाला वो इस पे भारत, कॉपी चीन, करके बनाया तुर्की गया व है भाई, बेलारूस के है पास ना? है। व अन्य कई देश इसे खरीदना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका के दबाव के चलते वे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि भारत अपने डिफेंस के लिए किसी देश से दबने वाला नहीं है और इसीलिए आज भारत के पास न सिर्फ S-400 है, बल्कि खबरें हैं कि भारत इसके अगले वर्जन S-500 को भी खरीद सकता है। ये सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों जो को नहीं भी लेने रोक वाला सकता है भारत। और जहां भारत के पास पहले से ही अपने खुद के कुछ एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं, ऐसे में यह रशियन डिफेंस सिस्टम बेशक भारतीय डिफेंस को और भी ज्यादा पुख्ता कर देगा। इसके बाद नंबर 8 पर है राफेल मल्टीरोल फाइटर जेट, जो कि एक 4.5 जनरेशन मल्टीरोल इस पे तो एयरक्राफ्ट शक ही है, नहीं किया लेकिन जा चीन के सही बात 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट J-20 को भी टक्कर देता है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए दुनिया के कई देश इसे जमकर खरीद रहे हैं और भारतीय वायुसेना में इसके शामिल होने के बाद चीन व पाकिस्तान द्वारा अपने एयरक्राफ्ट्स को अपग्रेड करना और कतर से राफेल के सीक्रेट पता करना ये दर्शाता है कि भारतीय राफेल उसके दुश्मनों पर कितना घातक हो सकता है। इसके बाद नंबर 9 पर है दुनिया के सबसे बेहतरीन मैन बैटल टैंक्स में से एक रशियन बहुत भारा टैंक T-90 है यार ये। टैंक। रशिया और भारत ने मिलकर भारतीय सेना की जरूरतों के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर बनाया है T-90 भीष्मा, जिसकी 2000 से ज्यादा यूनिट्स भारत के पास मौजूद हैं और यूक्रेन युद्ध में देखा गया है कि यह टैंक एंटी टैंक मिसाइलों व माइंस आदि के हमलों के बाद भी ऑपरेशनल रहता है, जो कि इस टैंक की अटैकिंग व डिफेंसिव दोनों ही क्षमताओं को साबित करता है। ये एक रशियन टैंक है जिसकी संख्या भारत के पास रशिया से भी ज्यादा है। और अब आखिर में बात करें रशिया भारत से के ज्यादा। पहले मल्टीरोल एयरक्राफ्ट राफेल। तेजस के, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है और ये खास इसलिए है क्योंकि इसने अभी से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में मेड इन चाइना एयरक्राफ्ट्स को तो टक्कर देना शुरू ही कर दिया है। साथ ही भारत इसकी तकनीकी अनुभव के दम पर आगे इसमें सुधार कर और इससे प्रेरित होकर और भी नए एडवांस और घातक एयरक्राफ्ट्स बनाने वाला है। ऐसे ही साथ हुआ यार, वीडियो खत्म। ये थे यार पाकिस्तान और इंडिया के, नो डाउट इंडिया के बहुत ही खतरनाक हथियार हैं बहुत ज्यादा और ये यार। हमारे जो हथियार वो भी अपनी यार, जगह बहुत अपनी अच्छे जगह थे। वो भी बहुत पाकिस्तान अच्छे ने हैं। अपनी जगह एक बहुत अच्छा हथियार का देखो, बेड़ा जो हमारे देखो, हाँ। हालांकि हमारा इतना डिफेंस बजट नहीं है, उस उसके हिसाब से बावजूद बहुत भी अच्छा तैयार किया हुआ पाकिस्तान ने बहुत सारा मतलब हथियार रखा हुआ है पास, बिल्कुल। लेकिन इंडिया के पास जो हथियार है वो बहुत हाई क्वालिटी है यार। नो डाउट बहुत, हर हाँ। देश के पास हाँ। उसके सीक्रेट वेपन हाँ। होते हैं जो हर एक को नहीं पता होते हैं। हर देश के पास हर तकरीबन देश होते के हैं, पास होते हैं। लेकिन ये इंडिया के वो वेपन है जिसका दुनिया को पता है। हाँ। अभी एम का अभी पता नहीं क्या कुछ कितने बाकी कुछ है। यार अभी तो रहते थे। और दूसरी ये, बात हाँ। ये कि इंडिया के पास अभी भी मैं कहता हूँ इतने सीक्रेट वेपन है जिसका 1% भी दुनिया को नहीं पता। वो तो अलग चीज है, लेकिन भाई ये वाली जो चीज थी, वाकई अगर घातक। पाकिस्तान के हथियार देखो और भारत के हथियार देखो तो बहुत वाकई ज्यादा बहुत घातक है। खतरनाक है। ये बात माननी मतलब पड़ेगी। जो इंडिया के हथियार है वो वाकई में ये बहुत ज्यादा पाकिस्तान के भी खतरनाक नो है। डाउट बहुत अच्छे बहुत हथियार अच्छे थे, वाकई तो में। आपको गाइस कौन से लगे ज्यादा पावरफुल हथियार, कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा यार। मतलब दोनों यार, हम तो यही चाहते हैं कि पीस हो दोनों पीस रहे, मुल्कों के वाकई में दरमियान, यार। जो कि हमेशा के लिए बेटर चीज है। बिल्कुल। आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो यार